अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कई बार अल्हम्द के सूरे का तर्जुमा तफसीर हो गई थी। बड़े अच्छा जितना हो सका पढ़ने समझ में आ गया उतना आ गया था। तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा का है वो रिकॉर्ड। 1 घंटा 15-16 मिनट है। अल्हम्द का सूरा खाली अल्हम्द सूरा देखे तो इतना 600, अल्हम्द सूरा देखे तो 5-6 लेना क्या है कि इसमें 1 2 3 4 5 6 लेना है। लेकिन ये सब जितना छोटा सादे अंदाज में समझे तो 1 घंटा 15 मिनट लग गया, 16 मिनट लग गया। अभी इसमें अभी खोल को बोल सकती हैं, बड़े बड़े हजरत अभी बल्ला को बोलती हैं, मैं जितना समझ में आया पढ़ लिया उतना बोल दिए। तो उससे हमें समझ को अमल करते रहना। अब एक बात बोलते हैं, देखो आलम के बारे में, ठीक है, पूरे कुरान में है नहीं तो मैंने ऐसे उसको गए बार पूरे कुरान में अल्लाह इतने किताब में अल्लाह कितने बातें बोली कि वो सब बातें है नहीं, इतने सूरे में 6, अलम के सूरे में 6, वो पूरे कितने बातें बोले तो 6 बातें है। पहली बात क्या बोले तो पूरे कुरान में है, सो पूरे कुरान में 6 बातें हैं। 6 बातों में से पहली बात तौहीद। तौहीद का तो अल्लाह के बारे में, अल्लाह एक है को गवाही देना अल्लाह की, और फिर अल्लाह एक है को हमें ज़ुबान से बोल को उस पर हमें जम जाना, उस पर हमें दिल से यकीन करना, अल्लाह को उसके ज़ात में भी एक मानना, अल्लाह को हमें उसकी सिफात में भी एक मानना। कब तो भी इंशाल्लाह वो बहस आ गई तो बोलता हूँ, ज़ात सिफात का तो क्या बोल दिया हूँ उससे पहले। पहली बात क्या कुरान में, कुरान मजीद का पूरे कुरान का खुलासा 6 बातें, उनमें से पहली बात, वो 6 बातें भी अलम के सूरे में 6। पहली बात तौहीद, दूसरी बात रिसालत। रिसालत का तो नबियों को अल्लाह भेजा, सो आदम अलैहिस्सलाम से हमारे नबी तक अल्लाह नबियों को भेजा नहीं, नबियों को भेजना, रिसालत, तौहीद, रिसालत। उसके बाद फिर आखिरत, क़ियामत, फिर उसके बाद में अहकामात, नमाज पढ़ो हुक्म है नहीं अल्लाह का, रोज़ा रखो, ये सब अहकामात, करने के काम नहीं करने के काम, ऐसा भी अहकामात। पांचवा है अच्छे आदमियाँ, मानने वालों का अंजाम क्या हुआ, मानने वालों का हाल क्या हुआ, उनको अल्लाह कैसा अल्लाह मर्तबा दिया, मानने वाले लोग नबियाँ हैं, उनका मकाम मर्तबा क्या है, उनको लोग उनकी बात सुन को उनको रास्ते पर इख्तियार कर को चले, सो लोग हैं, नेक लोग सहाबा है, दीगर लोग हैं, वली लोग हैं, तबईन तबे तबईन लोग हैं, नबियों को फॉलो करे सो लोग, उनका मकाम उनका अंजाम क्या हुआ, ये मानने वाले लोग उनका क्या हुआ। छठी बात है नहीं मानने वाले लोग, उनका हल क्या हुआ। ये तौहीद, रिसालत, आखिरत, अहकामात, मानने वाले ना मानने वाले, ये 6 बातें कुरान मजीद में है। अब और एक बात भी समझो, अब ये 6 बातें है नहीं, पूरे कुरान का खुलासा ये 6 बातों में है, अलहम सूरे में है, और अलहम सूरे में भी 6 बातों में है, और 6 बातें कुरान ये सूरे में है, तौहीद, रिसालत, आखिरत, अहकामात, मानने वाले ना मानने वाले, ये 6 बातें है नहीं। अब ये 6 बातों में से भी ये 6 बातों का भी खुलासा है, पूरे कुरान का खुलासा अलहम का सूरा क्या भाई। अब ये अलहम के सूरे का खुलासा क्या, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, तो क्या उसका माना, अल्लाह हमको सीधा रास्ता दिखा, शिरक वाला रास्ता नहीं, फैशन वाला रास्ता नहीं, समझ में आ गया नहीं, हीरोओं का रास्ता नहीं, और किस क्या बोलते हैं गैरों का रास्ता नहीं, अच्छा रास्ता दिखा अल्लाह, सही रास्ता दिखा। कौन सा रास्ता, वो रास्ता जिस पर चलने के बाद हमें अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचना। मंजिल मकसूद तक बोले तो देखो, रास्ता दिखाना, इहदिना है नहीं, इहदिना हिदायत बोलती है ना, मैं अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह हिदायत दे बोलते ना हमें, कब तो भी हिदायत देना बोले तो क्या मालूम मतलब उसका, एक मतलब माना क्या बोले तो हिदायत का रास्ता दिखाना। कौन तो रास्ता पूछे, मिसाल के तौर पर बस स्टैंड क्यों जाना पूछे, कौन तो 90 आदमी आपको ऐसा जाओ भाई, ऐसा जाओ को राइट को फिरो, सीधे चले जाओ, कहाँ भी ऐसा वैसा भटकना को फिरो ना को, सीधे चल जाओ, यहाँ से जाओ, हाँ राइट फिरो फिल्टर पानी के सामने, वहाँ से सीधे चले जाओ, काम फिरना को आता, ये रास्ता दिखाना बोल को बताइए उनको, जाओ ऐसा का को बोल को, ये भी एक माना हिदायत का। और एक माना कौन सा, और एक माना, एक आदमी रास्ता दिखाओ भाई बोलकर बोला, बस स्टैंड का रास्ता कहाँ है बोलकर, एक आदमी क्या करा, उसके पास गाड़ी थी तो उन्होंने क्या कर दिया, बैठो जीवो को बैठा ले जाकर उन्होंने क्या करा, बैग छोड़ डाले वहां। अब उसे आसानी किस में होती है, बैठा ले छोड़े तो आसानी होती है उसे, या फिर उसे जाओ का कोई ऐसा वैसा बोल को बोले तो आसानी होती है। हाँ वो बैठा ले गए से रास्ता दिखाने वास्ते अल्लाह ताला क्या करी, अल्लाह ताला 2 चीजें करी बैठा ले गए से का आसानी होने वास्ते। एक अल्लाह ताला 2 चीजें, एक
किताबुल्लाह, दूसरा रिजालुल्लाह। बोले तो क्या, किताबुल्लाह, अल्लाह किताब नाजिल करते रहे लोगों की हिदायत के वास्ते। दूसरा, एक किताब लोग खुद समझ नहीं सकते क्या को बोल को अल्लाह ताला, अल्लाह इसको समझाने के वास्ते नबियों को अल्लाह भेजता रहा। किताबुल्लाह, रिजालुल्लाह, ये दो लोग होना, ये दो चीज़ें होना हिदायत समझने के वास्ते, पाने के वास्ते। वरना अगर ये दो में से अगर एक चीज़ है, खाली किताब है, समझ नहीं सकते। अब किताब, सबके घर में किताब है तो फिर कई को समझ को पढ़ को लोग फिर सही रास्ते पर नहीं है। सबके घरों में 90% क्या है, 100% सबके घरों में कुरान है, लेकिन फिर भी लोग कहीं गुमराही में है। किताब तो है लेकिन पढ़ना नहीं आ रहा, या फिर पढ़ना तो आ रहा तो फिर उल्टा पढ़ रही, या फिर समझ नहीं इसे। तो सिर्फ किताब है तो बात नहीं चलती, या फिर सिर्फ समझाने वाले हैं, लोग समझने तैयार नहीं है, तभी बात नहीं होती। किताब भी होना, समझाने वाले भी होना, और सही समझाने वाले होना, तब जाकर कौम की हिदायत मिलती है। तो ये दो चीज़ें होना। तो वो कौम को सही रास्ता दिखाने के वास्ते अल्लाह ताला, इंसानों को सही रास्ता दिखाने के वास्ते अल्लाह ताला के दो सिस्टम, एक किताबुल्लाह का सिस्टम, किताब नाजिल कर देते अल्लाह ताला, फिर उस किताब को समझने के लिए, समझाने के लिए अल्लाह ताला नबियों को भेजते। अब नबियाँ नहीं है, अब किताब तो है तो नबियाँ नहीं, तो नबियाँ नहीं है, लेकिन नबियाँ नहीं, कहीं को नबियों का सिलसिला बंद हो गया। अब नबियों का सिलसिला नहीं, अब नबियाँ नहीं, अब नबियाँ नहीं आते, नबियाँ पैदा नहीं होते अब क़यामत तक। हमारे नबी की रिसालत, नबूवत चलती रहती है, उनकी बात, उनकी शरीयत चलती रहती है, उनका तरीक़ा चलता रहता। लेकिन अब किताब समझना कैसा, समझ में आ गया नहीं? अल्लाह ताला दो चीज़ों को भेजा इंसानों की हिदायत के वास्ते, एक किताबुल्लाह, दूसरा रिजालुल्लाह, लोग समझाने वाले लोग। अब किताबुल्लाह तो है, अल्लाह की किताब तो है, लेकिन समझाने वाले लोग नहीं, तो नबी किस्म के लोग, नबियाँ नहीं, तो अब क्या करना, सवाल क्या करेंगे? अब नबी तो नहीं, लेकिन नबी के वारिस लोग मौजूद है। नबी के वारिस का तो कौन? उलमा, हजरत, आलिमा, इन्हें मौजूद है। तो किताबुल्लाह भी है और रिजालुल्लाह भी है। असल रिजाल तो नहीं है, नबियाँ तो नहीं, लेकिन उनके कापी और उनकी विरासत, प्रॉपर्टी, इल्म उनसे सीखो, सो उनसे नबी से सहाबा सीखे, सहाबा से उनके शागिर्दा, उनके शागिर्दा, वैसा चलते चलते हम तक आया है। तो वैसा ये दो चीज़ें हैं। तो पूरे कुरान का खुलासा सूरह फातिहा, अलहम के सूरे में है। पूरे कुरान में 30 पारे में कितनी बातें हैं? सो ये एक सूरे में 6 नाम है, 600। अब वो इस 6 बातें है नहीं, वो अलहम के सूरे में है, सो नहीं, वो 6 बातों का खुलासा एक बात क्या, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता दिखा अल्लाह। सीधा रास्ता कौन सा? अब हर काम में सीधा रास्ता, हर काम में भी सीधा रास्ता होना सोचो, चाहे दुनिया का काम हो, दिन का काम हो। दुनिया का काम कौन सा? खाना खाना, ये दुनिया का काम है, दिन का काम नहीं। अभी ये दुनिया का काम भी अगर हमें सही करो तो, सीधा ढंग से करो तो अच्छा होने का। खाना खाना है नहीं, सही तरीका का खाना खाने का, डायरेक्ट लो ऐसा खाओ, अगर ऐसा खा तुम बोले तो मुश्किल हो जाता। तो सही रास्ता क्या है, वो इख्तियार करना। सो ऐसा ये दुनिया का मसला है। अब दिन का मसला क्या है? नमाज पढ़ना है, रकात बनना है, टांग उठा रकात पीछे बनते बोले तो मुश्किल हो जाता आदमी को। 2 टांगा उठा रकात बनना बोले तो, 2 हाथ उठाना आसान, 2 टांग उठाना मुश्किल। तो सही रास्ता कौन सा? देखो, दीन के मामले में भी हमारे को सही रास्ता होना, और दुनिया के मामले में हमारे को सही रास्ता होना। तो सही रास्ता है तो हमें जिंदगी गुजार सकने का, नहीं दुनिया के मामले में हो। देखो, एक मिसाल गए बार दिया था, मिसाल लिया, देखो सही रास्ता, सही रास्ता, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सही रास्ता। अब पेन लिखना है, पेन सही है, क्या आप ओपन नहीं करे, ऐसा लिखता रहे तो सही रास्ता नहीं है, गलत रास्ता है। लिखने का सही रास्ता नहीं है, गलत रास्ता। अच्छा बोलकर अब ऐसा अगर लिखे तो ये भी सही रास्ता नहीं है। ऐसा बोलकर अगर सही रास्ता, अगर ऐसा अगर इख्तियार करे तो फिर ऐसा भी नहीं चलता काम, सब गलत रास्ता है। तो दुनिया के मामले में सही रास्ता होना, ये पेन पढ़ने के लिए क्या होना, रिफिल होना, फिर इसके अंदर ये सब ढब होना, इसे पकड़ने के वास्ते ये सब पेन है। सो तो ये सब अब लिखे तो चलता है, ये सही रास्ता, ये इहदिना सिरातल मुस्तकीम दुनिया के एतबार से। आखिरत के एतबार से इहदिना सिरातल मुस्तकीम कौन सा? हमारे जिंदगी के हर काम में, चाहे वो दुनिया का हो या दीन का हो, हमें हमारे इस्लाम को, हमारे नबी को फॉलो करना ही इहदिना सिरातल मुस्तकीम है। समझ में आ गया? आज भी इसे बोल सकता हूं मैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह को समझ बोल सकते हैं, फिर भी आपको मतलब ठीक है, समझ में आ गया? तो ठीक है, हमें उसके वास्ते क्या करना, बोले हमें अल्लाह से इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह से पूछते रहना, अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा, अल्लाह का कबूल को, दुनिया के मामले में भी और दीन के मामले में भी हमें अल्लाह से सीधा रास्ता दिखा को अल्लाह से पूछते रहना हमें। ठीक है, अब देखो सूरतुल फलक, सूरतुल नास, ये 2 सूरों को मुकम्मल तो नहीं बोल सकते, शार्ट में बोल देता हूँ, अगली बार हम भी और कुछ बातें बोल देता हूँ।
ठीक है। कुल अऊज़ु बिरब्बिन फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, दो सूरे। सबसे पहले ये दो सूरे कई को नाजिल हुए वो समझो। सूरतुल फलक, सूरतुल नास, ये दो सूरे कुरान के लास्ट में है। ये दो सूरों को क्या बोलते हैं मालूम? मुअव्वज़तैन बोलती, मुअव्वज़तैन। मुअव्वज़तैन का तो क्या बोलो? ताअव्वुज़ का तो क्या? ताअव्वुज़, मुअव्वज़ा, ये सब क्या है? पनाह मांगना। तो ये मुअव्वज़तैन का तो क्या? ये दो सूरों में है नहीं, पनाह मांगी गई अल्लाह ताला से, अल्लाह बचा ले, तेरी हिफाजत में रख ले कल को। तो ये दो सूरों को क्या बोलती? मुअव्वज़तैन बोलती। तो इन दो सूरों में मुअव्वज़तैन का माना क्या? पनाह मांगना। ये दो सूरों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से पनाह मांगी। क्या वास्ते पनाह मांगी? यहूदी ये लोग मक्की में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे तो ये किस किस्म के लोग थे? सो परेशान करने वाले, सताने वाले काफिर मुश्रिक लोग थे। सो ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं थी। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़ को मदीने को चले गए, इनका सताना ज्यादा हो गया, तो उस वक्त मदीने में एक किस्म के लोग नहीं थे, कई किस्म के लोग थे। यहूदी लोग थे, एक तो पूरे पक्के मुसलमान लोग थे, दूसरा यहूदी लोग थे, तीसरा मुनाफिक लोग थे। अब ये तीन तीन किस्म के दुश्मनों से क्या बोलती हैं, तीन तीन किस्म के लोग हैं यहाँ पर। मुसलमान तो अपने लोग हैं, अब ये दो तीन किस्म के लोग हैं यहाँ पर। उनसे क्या करना? उसका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करी मालूम? जब मदीने को चले गए तो मदीने के जाने के बाद है नहीं, यहूदी लोग रहते थे मदीने में, तो उनसे कॉम्प्रोमाइज कर ली। उनसे, देखो तुम्हारे ऊपर कोई हमला करने आया तो हमें तुम्हारे साथ रहती, देखो हमारे ऊपर कोई हमला करने आया तो तुम्हें हमारे साथ रखो, साथ देना हमारे को, ऐसा कॉम्प्रोमाइज कर लेती है, सुलह मुसालहत कर लेती है। ऐसा उन्होंने भी सलेकों को बोल डालती है, लेकिन वो लोग उस बात पर नहीं करते। तो यहूदी लोग जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़ को मदीने को चले गए तो यहूदी लोग क्या कर डाले? यहूदियों में से एक आदमी लबीद बिन आसम नाम का एक आदमी था। इन क्या करा बोले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊपर जादू कर डाला। वही तो सूर्य के ये सूर्य नाजिल हो सके बोले तो ये इसके पीछे किस्सा है। सो लबीद बिन आसिम नाम का एक यहूदी आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर दिया। जादू कैसा कर दिया? जादू कैसा कर दिया बोले तो हमें कोंगी करते हैं ना, कोंगी जादू करने वाले लोग जादू चुके नहीं करते हो। किस पर जादू करना है कि उसकी कोई ना कोई इस्तेमाल की चीज, उसका कपड़ा या फिर उसके बाल या फिर उसकी और भी कोई चीज, उसकी कोई चीज लेकर जादू करने का, चुके जादू नहीं करते। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोंगी के बाल है नहीं, वो ये यहूदी लोग ले लिए। ले लेकर क्या कर रही उसे? अब जो अब यहाँ भी है, देखो इसमें आयत में भी है वो, मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, पनाह मांगना है। आप पनाह मांगो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह बोल रही है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तुम पनाह मांगो। मैं पनाह कुल, तुम्हें पनाह मांगो किससे? मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, किससे? रात के शर से, रात के छा जाने के शर से। जब रात का अंधेरा फैल जाए तो क्या मतलब इसका? तो सुनो, समझ में आता है, तर्जुमा बाद में करेंगे नेक्स्ट बार हो सके तो। अब ये पहले किस्सा समझ जाओ, किस्सा समझ गए तो ये इसमें क्या है वो हमें समझ में आ जाता। तो वो लोग क्या करती हैं उसे, अब यहाँ रात का तर्जुमा है नहीं, इसमें तर्जुमा नेक्स्ट बार को समझ में आता। आमतौर पर जो लोग जादू करते नहीं, आमतौर पर लोग रात में जादू करते हैं ना, वो मतलब है सुनिए, मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, जब रात छा जाती है, रात के शर से पनाह मांगो, अंधेरे से पनाह मांगो। वो अंधेरा कौन सा? जब वो अंधेरा फैल जाता है तो वो अंधेरे से, अंधेरा फैल जाने से पनाह मांगो, रात से पनाह मांगो। कई को बोले तो रात के टाइम पहुंच जादू करने का। अभी आमतौर पर बोलते नहीं काला जादू, वो काला काला कहाँ है था? अंधेरा है तो काला रहने का। तो वो काला जादू बोलते नहीं, वो ये अंधेरे में सब चीजें होने का, अंधेरे में सब चीजें, फितने फसादत सब अंधेरे में होने का। तो अंधेरे में क्या हो जाता, बाज मर्तबा बाज जादू करने वाले लोग है नहीं, शयातीन से उनका कांटेक्ट हो जाता, उनकी पूजा करती हूँ ना, शैतान कुछ उनको सजदा करती हूँ ना, जिन्नातों को सजदा करती हूँ ना। जब बाद में उनको वो उससे असर मिलता हो, उनको बाद में वो लोग उससे ये कर डालते हैं ऐसा। तो उससे रात के शर से, अंधेरे से, अंधेरा फैल जाने से पनाह मांगो बोलती हैं अल्लाह ताला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते सो। तो वो लोग क्या करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोंगी की बला ले जाको है नहीं, कोंगी की बला ले जाको, उस पर जादू कर डालता है एक आदमी, लबीद बिन आसम नाम का। जादूगर को क्या कर देता, एक जगह पर छपा डालता बॉडी के पास।
तो एक बॉडी के पास छुपा डालता उसे। छुपाने के बाद क्या हो जाता, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है नहीं असर देखो जादू का। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू का असर कैसा हो बोले तो, अब कभी कोई काम कर देते थे तो अब नबी पर जादू का असर हुआ कैसा मालूम हुआ, कभी कब तो भी क्या कर डालते, कुछ तो काम कर डालती है उसे। मिसाल तो भाई ये यहाँ इलाहा से हकीम बोल डालो, अब वो नहीं रखा तो मैं यहाँ ऐसा करे तो काम को भी नहीं कर सर, वैसा जहन में आता रहता वैसा। तो ऐसा जादू का असर हो गया तो ऐसा होता रहता, करे तो काम को अभी नहीं करा वैसा होता रहता, नहीं करे तो काम को करी हूँ वैसा बोलता रहता, तो वैसा वो परेशान होते रहती। तो उसके बाद क्या हो जाता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा बात को सो जाती। सोने के बाद क्या होता, दो फरिश्ते ख्वाब में आती, दो फरिश्ते ख्वाब में आको बोलती। क्या बोलकर बोलती, एक फरिश्ता बोलता, क्या बोलता, दो फरिश्ते आको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में बोलती, उन्होंने बात करते रहती ख्वाब में। दो फरिश्ते, एक फरिश्ता क्या बोलता, इस शख्स को क्या हो गया, इनको क्या हो गया वो बोलता रहता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखा को बोलता रहता, इनको क्या हो गया को पूछता एक फरिश्ता। और एक फरिश्ता, पहला फरिश्ता क्या बोलता, इनको क्या होगा पूछता। दूसरा फरिश्ता बोलता, इनको इन साहिब को जादू हो गया है बोलकर बोलता। बिन पूछता इनको इन साहिब को किसने जादू किया, कहाँ जादू किया, किस चीज पर जादू किया, इन सवाल करता रहता है फरिश्ता, जवाब देता रहता। तो ये एक किस्से की जरिए से क्या बोलते हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादू कौन करी, कहाँ करी, किस चीज में करी, वो फरिश्ते आको नबी को बताते सो। ठीक है, अब इन सवाल करता फरिश्ता क्या हुआ इन साहिब को, वो फरिश्ता बोलता जादू हो गया इन पर। ये फरिश्ता भी पूछता उनको किस चीज में जादू हुआ, फिर फरिश्ता जवाब देता कोंगई के बालों में, कौन करी जादू, वो कहाँ है चीज रखो, वो सब इन पूछता रहा, इन पूछता रहता फरिश्ता, इस फरिश्ता बोलता रहता बालों में, कहाँ है वो बाला, फला जगह पर, कुएं पर है, कुएं की जगह है। हाँ अच्छा, ऐसा कौन करा, नाम उसका क्या नाम, लबीद बिन आसम, ऐसा सो बोलता फरिश्ता, तफसीर पूरी बोल डालता। वो ये सूर्य नाजिल होने के वास्ते ये किस्सा बैकग्राउंड है। ऐसा कोई भी कुरान की आयत रहती है नहीं, वो कई नाजिल होती बोलते उसके पीछे कोई ना कोई किस्सा, कोई ना कोई आयत, कोई ना कोई उसके पीछे कोई ना कोई उसका पस मंजर रहता, इसे पस मंजर बोलती है, इसे बैकग्राउंड, शान नुज़ुल बोलती है इसे। तो ऐसा हुआ तो जादू का तोड़ करने के लिए अल्लाह ताला क्या कर डाली, ये सूरह कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये सूरह अल्लाह ताला नाजिल कर डाली। अब बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करती, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से बोलते रहती, मुझे जादू का असर हो गया ऐसा और मैं परेशान रहता हूँ, मैं कोई से काम कर दिया तो नहीं कर सका होता है मुझे, ऐसा को बोलती। लेकिन मुझे दो फरिश्ते को ख्वाब में पूरा मुझे जादू कौन करी, किसमें करी, कहाँ कर को है वो, मैं पूरे फरिश्ते पूरा किस्सा तफसील से मुझे बताता ली को बोल को बोलती। बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद वो बॉडी के पास जाती, एक बॉडी रहती है वहां जाकर देखो तो बराबर वो बॉडी का पूरा पानी पीला हो गया रहता जादू के असर से। फिर बाद में वहां वो लोग जादू करे नहीं कोंगे के बालों में, वो कोंगे की बाला सब वहां मिल जाती। अब इस किस्से से क्या हमारे को, अब देखो पूरा किस्सा सुनो, एक किस्सा बोलकर फिर हमारे लिए क्या सबक मिलता है इसमें बोलता हूँ। उसके बाद क्या होता, उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे, अभी एक सूरा है नहीं दो सूरे, एक वो सूरे आयत नाज़िल होती, आयत नाज़िल होने के बाद वो बाला कोंगे में अटके सब है नहीं, एक आयत कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक बोलती रहती, वो कोंगे में घाटी डाल रहती नहीं बाला, एक एक आयत पढ़ती रहती, एक एक घाटी खोलती रहती, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक घाटी खोलती, बल्कि मिन शर्रि मा खलक घाटी खोलती, वैसा एक एक आयत पढ़ती रहती, एक एक घाटी खोलती रहती, ऐसा पूरे 11 घाटे डाल को होती है वैसे बालों को। तो पूरे 11 आता है दो सूरे में मिला को, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक के सूरे में 5 आयता है, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास के सूरे में 6 आयता है, 11 आयतें, वो एक एक आयत पढ़ते थी, बाला पूरे खोल डालती हैं, घाटियां पूरे खोल डालती हैं। तो ऐसा उसके बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे घाटियां खोलने के बाद क्या बोलती मालूम, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मैं अब तक कैद में था, अब मैं कैद से मैं रिहा हो गया उनको बोलती, फ्री हो गई उनको बोलती, अब मुझे जकड़ को पकड़ कर रखे सका था, अब ये पूरा खोल डालने के बाद एक एक आयत पढ़ता गया, खोलता गया, तो खोलने के बाद मुझे कैसे दिख रहा, फ्री दिख रहा बोलती। अब ये पूरा ये सूर्य का नाज़िल है, खाली में तुम्हारे को इसका शान नुज़ुल बोलती है, इसे क्या बोलती है, इसे शान नुज़ुल का। तो ये सूर्य का नाज़िल है को इसका बैकग्राउंड ये किस्सा शान नुज़ुल, तो ये इसका शान नुज़ुल है, एक हो गया तर्जुमा, इंशाल्लाह आगे आराम करता हूँ। अब इससे हमारे को क्या मालूम होता है वो समझो। अब इस किस्से में देखो, पहली बात इस किस्से से हमारे लिए समझने की, नबियों पर भी जादू हो सकता है, नबी इंसान भाई, नबियों भी, नबियां कहते हो क्या फरिश्ते नहीं, नबी इंसान नबी नबियां कुरान मजीद में अलग जगहों पर है, नबियां भी इंसान का को बोल को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बोल को अलग जगह, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद का को बोल को, मैं तुम्हारे सर का इंसान हूँ, लेकिन फर्क इतना है मेरे ऊपर वही आती है, तुम पर वही नहीं आती, बस फर्क है, यूहा इलैया मेरे ऊपर फर्क वही आती है, तुम पर वही नहीं आती है, फर्क। तो नबियों पर भी जादू हो सकता है, इस वाक़े से पता चल रहा। अच्छा अब दूसरी बात,
दूसरी बात क्या बोले तो नबियों पर सवाल, नबियों पर जादू हुआ तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज नहीं पढ़ते थे, या फिर नबुवत का जो काम जिम्मेदारी होती थी तो वो नहीं करते थे क्या? एक सवाल। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी पर जादू हुआ, पहली बात तो जवाब आ गया। पहली बात क्या है? जादू नबियों पर भी जादू हो सकता है। नबियों पर हो सकता है तो आम इंसानों पर भी हो सकता है। दूसरी बात सवाल के अंदाज में क्या है, नबी पर जब जादू हो गया तो नबुवत के काम करने, लोगों को नमाज पढ़ाने या बुलाने या कोई भी अल्लाह का हुक्म समझाने में ये जादू हो गया था, तो उनको क्या बोलती, बेहोशी होती थी या कुछ फर्क पड़ता था क्या? तो होता था क्या कमी बेशी बोलने बयान करने में क्या? तो भी ये जवाब क्या है इसका? नबियों पर जादू हुआ तो भी नबियों को अल्लाह का पैगाम, नमाज पढ़ाना है या कोई हुक्म बोलना है, कोई ताबीर बोलना है या कुछ भी दिन का काम करना है, तो वहां उनको ये जादू का असर, उनको वो काम करने से आड़ नहीं बनता, रुकावट नहीं बनता। ये नबियों की शान है। लेकिन आमतौर पर आम लोगों का जादू हुआ बोल लो, उनकी होश खो जाना किया, तो उनको चक्कर आना किया, तो उनका हाथ शेक होना कैसे क्या तो होना शुरू हो जाता, कुछ ना कुछ होना, चक्कर आना कैसे क्या तो हो जाता, पसीना पसीना होना क्या तो हो जाता। लेकिन नबियों पर ऐसा नहीं होता था। ये उनकी नबी की शान है। तीसरी बात इस वाकये से, तीसरी बात देखो, तीसरी बात बड़ी अहम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादू हुआ, ये काम करते थे तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या समझते थे? ये नहीं करा करके तो ऐसा समझते थे। तो दो फरिश्ता को क्या बोलते हैं? जादू हुआ को आपस में बात करो बोलती नहीं। तो इस वाकये से मैं समझ सकती कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म नहीं था। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म होता था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्ता को बोलते नहीं थे, डायरेक्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कुछ ना कुछ बोलते थे, बताते थे, कुछ ना कुछ कर सकते थे, वो आयत नाज़िल होते थे नहीं। तो इससे समझ में आने वाली बात क्या, तो इससे क्या नहीं, मैं दूसरे वाकयात और दूसरी आयतों का करीब बोल रहा हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबियों को गैब का इल्म नहीं होता। गैब का इल्म अल्लाह को 600, गैब का इल्म अल्लाह को 600। अब यहाँ एक सवाल पैदा हो सकता है, कई को बोलो तो गैब का इल्म नबी को नहीं है। पहली बात कई को नहीं है, इसलिए कि कुरान मजीद में बहुत सारी इसके बारे में दलीलें मौजूद है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में बहुत जगह पर फरमा कर है, क्या बोलकर कि नबी देखो, हमें तुम्हारे को पहले के पूरे, तुम्हारे से पहले कितने नबी आए कि हमें सबके तुम्हारे ऊपर किस्से तुम्हारे को बयान नहीं करे। हमें बाज नबियों के तुम्हारे को किस्से बयान किए, हमें यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा और दूसरे इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा, उनकी जिंदगी क्या है कि 2 3 4 5 6 नबियों के तुम्हारे को किस्से बयान करे। हमें पूरे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक के पूरे किस्से में बयान नहीं करे, तो कुरान में चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म नहीं है। पूरे नबियों का, जितनी नबियों का किस्से अल्लाह नबी को बताया, उतने नबियों का किस्से मौजूद मालूम है नबी को, बकिया नबियों के किस्से नबी को मालूम नहीं है। पूरे नबियों के किस्से, पूरे नबी की जिंदगी अल्लाह को मालूम है। तो नबियों, हमारे नबी को, अब किसी भी नबी को गैब का इल्म नहीं होता है। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। समझ में आ गया? अब देखो, अब गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, नबी के पास नहीं, तो फिर हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बातें बोल को है, तो क़यामत के बारे में, क़यामत की अलामतों के बारे में, क़यामत के आने से वक्त में ये होगा, ये होगा, ये होगा, नाअहल लोग ओहदों पर फाइज हो जाएंगे, क्या बोलते हैं, बकरियां चाहने वाले किस्म के लोग, बड़े बड़े बिल्डिंग का, बड़े बड़े ओहदे, उनको क्या बोलते हैं, बड़े बड़े महल बनना को आराम से रहेंगे। ऐसा बल्ला की अलामतें हैं। मर्द माने औरतों को कॉपी करती रहती हैं, औरतें मर्द माने को कॉपी करती रहती हैं। मुसलमान कौम बिल्कुल इस्लाम पर अमल करने से शर्माती रहती है, दूसरों के तरीक़ों को फॉलो करते हुए एक शान समझती रहती है। लोग हलाल को हराम समझ जाएंगे, हराम को लोग हलाल समझ जाएंगे। सच्चे लोगों की कोई अहमियत नहीं होगी, झूठे लोगों को लोग एक्सेप्ट करेंगे, अच्छा उनको फुल उनका एजाज इकराम करेंगे, उनका वेलकम करेंगे। ये सब अल्लाह की अलामतें हैं। तो ये सब भी, अब नबी को जब गैब का इल्म नहीं था, सिर्फ अल्लाह को तो गैब का इल्म है, तो ये सब क्या है? ये गैब का इल्म नहीं है। अल्लाह ताला जो बातें नबी को बताया था, क़यामत तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत क़यामत तक चलेगी, तो क़यामत तक नबी की नबूवत चलेगी, तो क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए, उनके लिए एक मैसेज। अब कब तो भी हमें बोलते नहीं, कौन तो भी बच्चों को कब तो बोलते नहीं हमें, आप काम कर रही या कुछ भी, तो हमें क्या बोलती, कभी कभार तजुर्बे से हमें बता डालती, क्या बोलकर, भाई ऐसा करना को बा, ये तुड़िया था बा, ऐसा कैसा बोलती हैं, तजुर्बा मालूम है हमारे को, ऐसा अगर तो तुरता को मालूम है पहले से, तोड़ को देखी पहले हमें, तुरता को मालूम है तो मैं क्या बोलें, तजुर्बे की बुनियाद पर मैं बोल रही हूँ, तुरता ऐसा करना को तुरता को बोलते हैं, वरना गैब का इल्म नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बातें बोले, एक नबी उस्ताज होने की हैसियत से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, सो नबी होते हुए
काबे में 360 बुत्ता थे, लोग बुत्तों को मानते थे, नबी कुछ लोग छोड़ते नहीं थे। जब मैं नहीं रहूंगा तो उस वक्त तो फितनों का दौर दौरा होगा, तो फिर उस वक्त तो मेरी उम्मत परेशान होगी, तो मेरी उम्मत परेशान नहीं होना का बोल को बचने के वास्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से वही और अल्लाह की तरफ से आने वाले मैसेजेस को सामने रखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलामतें बताई। सो ऐसा हुआ तो ऐसा कर लो, ऐसा होता देखो, ऐसा होता, ऐसा करो, टूट जाता है, टूट जाता क्या करो, टूटना नहीं तो क्या करना, छोड़ डालो इसे, ऐसा तो ऐसा ऐसा फितने आएंगे, तुम क्या करो बचने के लिए, ऐसा कर लो, ऐसा चले जाओ, ये छोड़ डालो, हराम है, ऐसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बताए हैं सब बातें, ये इल्म गैब की बुनियाद पर नहीं, वो अल्लाह की वही और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अल्लाह की तरफ से आए सो इल्म की बुनियाद पर और तजर्बे की बुनियाद पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे इंसानों के उस्ताद होने की हैसियत से बताए। सो उसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इल्म नहीं। तो एक बात तो ये, और भी क्या है, और आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जादू का असर हुआ, तो जादू का असर होने के बाद देखो पॉइंट की बात ये, जादू का असर होने के बाद फरिश्ते ख्वाब में बता दिए इन जादू करावल को, लबीद बिन आसिम नाम का आदमी यहूदी जादू करावल को बता दिए फरिश्ते, फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम बताने के बाद भी फरिश्ते वो उसे लबीद बिन आसम नाम के आदमी को उसे क्या भी नहीं किया, छोड़ डाले उसे, उसे बदला भी नहीं लिया, उसे उसको जाको पूछे भी नहीं, तुझ क्या करा बोलकर पूछे भी नहीं उसे। तो यहाँ से हमारे लिए एक सबक क्या, अगर हमारे को अगर कोई बंदा जात को नुकसान पहुंचाता है, जात को हमारे को कोई तकलीफ देता है, तो हमें क्या करना, वहां पर माफ कर देना, उसे छोड़ देना, उसे नहीं को बोल को। हमारे ऊपर अगर कोई बात बोल दिया तो हमें उसे क्या कर देना, छोड़ देना। हाँ, अगर दीन के बारे में कोई बात ऐसी बोलता है, दीन के बारे में कोई कमी बेशी करता है, दीन के बारे में कोई बात एडिशन करता है या फिर हाय सो बात कुछ काट देता है, तो हमें वहां बर्दाश्त नहीं करना, फिर वहां बोलना पड़ेगा। अपने ऊपर कोई हमला हुआ, अपने ऊपर कोई बात आ गई, कोई बेइज्जती हो गई, तो उसे बर्दाश्त कर लेना। लेकिन दीन के बारे में कमी बेशी हो गई, दीन के बारे में लोग कमी बेशी कर दे रही या फिर है चीज को घटा डाल रही, फिर वहां हमें बर्दाश्त नहीं करना, बोलना चाहिए वहां। ठीक है, काफी है। अगले बारे में इंशाल्लाह जादू का असर, और ये लोग जादू कई करे, ये वजह ये भी समझ जाओ। जादू ये लोग कई करे हसद की वजह से। अब आयत के वो सूरह के अष्टम है नहीं, वबिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, हाँ, इनके दिल में जलन थी, वो जलन की वजह से लोग हसद की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादू करे। सो दुश्मनी थी इनके दिल में, कि दुश्मनी क्या वजह से थी, हसद, दुश्मनी। अभी हसद किसे बोलते, अब वो हसद किसी से कर सकते नहीं कर सकते, इंशाल्लाह अगले वारम पूरा इंशाल्लाह आपको तफसील से बता डाल दो। तो हसद ये लोग कई करे, इतना समझ जाओ। ये लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादू करना को कई सोचे नो, इतना समझ जाओ, बात खत्म। ये लोग जादू करना कई सोचे, मालूम है लोग, यहूदी लोग जादू करा से कौन नो, यहूदी, ये लबीद बिन आसम। तो उन जादू करा से कई को मालूम एक वजह क्या बोले थे जादू करने की। अल्लाह ताला नबी, हमारे नबी के ऊपर 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 दादा दादा ऊपर चल गए, बोलो हमारे नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से है। सो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दो बेटे, एक का नाम इसहाक, एक का नाम इस्माइल। तो हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से है। सो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे नबी इस्माइल अलैहिस्सलाम, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के एक बेटे इस्माइल, इनकी औलाद में से हमारे नबी 600। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के एक बेटे इसहाक, इसहाक की औलाद में बल्ला के नबी आए। इब्राहिम के एक बेटे इसहाक, इसहाक के एक बेटे का नाम याकूब, याकूब का एक और एक नाम इसराइल। तब ये यहूदी लोग हैं नहीं, ये बनी इसराइल के लोग हैं, ये यहूदी लोग बनी इसराइल का तो क्या, तो याकूब अलैहिस्सलाम की औलादी नो, उनके बच्चे नो। तो यहूदी लोगों को क्या परेशानी, टेंशन, दुश्मनी है बोले तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद जितने नबियां आए, पूरे नबियां वो इनमें से 600, उनकी औलाद में से 600, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोतरे 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 ऐसा 600। अब जितने ईसा अलैहिस्सलाम तक कितने नबी आए कि पूरे बनी इसराइल में से 600, पूरे बनी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोतरे नो, सब जने भी बनी इसराइल में से है। अब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस में से, इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से 600, इसहाक अलैहिस्सलाम की, इसहाक अलैहिस्सलाम की, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम इसहाक, इसहाक के एक बेटे का नाम याकूब, याकूब का और एक नाम इसराइल। तो इसराइल उनके बच्चों को बोलते थे बनी इसराइल, इसराइल के बेटे, याकूब के बेटे बनी इसराइल। तो जितने नबी यहाँ आए वो पूरे बनी इसराइल में आए। तो मतलब क्या, इसहाक अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में से 600, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक के औलाद में से 600। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम और एक बेटे का नाम क्या, इस्माइल। तो इस्माइल बनु इस्माइल में हमारे नबी के अलावा कौन भी नबियां नहीं आए। बनु इसहाक में, बनी इसराइल में नबियां पूरे 600, बनी इस्माइल में, इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद में कोई नबी नहीं आए, सिर्फ हमारा नबी 600। तो ये लोगों के क्या गुस्सा था बोले तो, इतने नबियां पूरे
हमारे खानदान में से हैं तो बनी इसराइल में से हैं, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई को इस्माइल इस्लाम की औलाद में से ही kako बोल को इनको है नहीं, उन्हें इसमें से कई को नहीं kako इनको दुश्मनी पैदा हो गई, ये वजह उन्हें भी इसमें से आना था। kako इन्हों अल्लाह कुछ राय मशवरा देने लग गए इन्हों, तो ये इस वजह से इन्हों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे औलाद में से हमारी नस्ल में से बनी इसराइल में से कई को नहीं आए नबी बन को kako बोल को इन्हों अल्लाह पर इन्होंने इतराज कर रहे हैं। सो ये किस्सा है, समझ में आ गया। आज के बयान का खुलासा क्या है, तो आज के बयान का खुलासा क्या बोलो, जादू के बारे में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह फलक सूरह नास ये दो सूरह कई को उतरे, उसका पस मंजर बैकग्राउंड बता दिया, पूरा किस्सा। वो यहूदी एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया था बालों के जरिए से, वो पूरा किस्सा फरिश्ते आकर बता डालते कौन बोलकर सब किस्सा। तो उसके बाद जादू कई को करे वो लोग, जादू कई को करे वो लोग यहूदी लोग, आदमी कई को किया था हसद की वजह से, हसद की वजह से उन्होंने हमारे नस्ल में से बनी इसराइल में से नबी बन को आना था, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने इस्माइल इस्लाम की औलाद में से कई को नबी बन को आएगा को तथा सो, समझ में आ गया खुलासा। ये जादू कई को करे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कौन किया, वजह क्या, वो बता दिया आपको। शान नुज़ुल क्या है, सूरह फलक सूरह नास के नाजिल होने का शान नुज़ुल क्या है बता दिया, ठीक है। उसका तर्जुमा तफसीर माना मतलब जादू से बचने के लिए क्या करना चाहिए, जादू की शक्लें और दूसरे तमाम चीजें बचने के लिए क्या करना है, और उसके माने मतलब क्या है, हसद किसे बोलते, हसद कर सकते क्या, कर सकते तो करने की गुंजाइश और किससे कर सकते, कितने लोगों से कर सकते, वो तमाम चीजें इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक इंशाल्लाह अगर जिंदगी अल्लाह बाकी रखे तो इंशाल्लाह आएंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, ठीक है।